सन्यासियों और भक्तों के लिए समर्पित सनातन ऑडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। यह चैनल उन सभी आत्माओं के लिए है जो सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथों और धर्म ग्रंथों की ओर आकर्षित है। आपके जीवन में धर्म और अध्यात्म की जिज्ञासा आपको यहाँ ले आई है। आपने आज ये ग्रंथ सुनने का निर्णय लिया। ये दिखाता है कि सनातन आपके व्यक्तित्व में, आपकी सोच में गहराई से बसा है। आपकी ये जिज्ञासा ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप सत्य के मार्ग पर हैं। इस ग्रंथ में ऐसे रहस्य हैं जो आपकी सोच बदल सकते हैं। हर अध्याय में एक ऐसी शिक्षा है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। पूरा सुनिए, क्योंकि सबसे गहरा ज्ञान अंत में आता है। रामकृष्ण कथामृत एक दिव्य ग्रंथ है जो श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन करता है। महेंद्रनाथ गुप्त द्वारा रचित यह ग्रंथ उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक है जो आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। इस ग्रंथ में निहित शिक्षाएं अनंत हैं और हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में सहायता करती है। रामकृष्ण कथामृत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा गया था, जब महेंद्रनाथ गुप्त ने श्री रामकृष्ण के संग संवादों को संकलित किया। ये ग्रंथ मात्र एक जीवनी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चिंतन और गुरु कृपा की जीवंत धारा है। इस ग्रंथ में अंतर्निहित ज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टिकोण आपको आत्मा के गहरे रहस्यों से परिचित कराएंगे। अब शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। ये एक विस्तृत गहन श्रवण है, कोई जल्दी नहीं है। आप चाहें तो बीच में रुक सकते हैं और इस वीडियो को सेव कर सकते हैं। तो आइए इस पवित्र ज्ञान को सुनते हैं श्रद्धा और समझ के साथ। शांति ही शांति ही शांति ही, अध्यात्म की गहनता और रहस्यमयता। महेंद्रनाथ गुप्त, जिन्हें मां के नाम से भी जाना जाता है, श्री रामकृष्ण परमहंस के अंतरंग शिष्य थे। उन्होंने श्री रामकृष्ण के साथ बिताए क्षणों को रामकृष्ण कथामृत में संकलित किया। आइए हम श्री रामकृष्ण के दर्शन और विचारधारा की ओर गहरे प्रेम और श्रद्धा के साथ बढ़ते हैं। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। श्री रामकृष्ण परमहंस के विचारों की गहराई इतनी अद्भुत है कि उसकी तुलना किसी दिव्य सागर से की जा सकती है। उनका जीवन और उनके विचार अध्यात्म के आकाश में चमकते हुए सितारों की तरह है, जो हर जिज्ञासु और साधक को सही दिशा दिखाते हैं। श्री रामकृष्ण का मानना था कि ईश्वर के प्रति प्रेम ही सच्चा धर्म है। उनका कहना था कि जब तक तुम ईश्वर के साथ प्रेम में नहीं पड़ते, तब तक तुम्हारा जीवन अधूरा है। उन्होंने हर धर्म की समानता पर जोर दिया। उनके अनुसार हर धर्म ईश्वर की ओर ले जाता है और इसीलिए हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। जैसे अनेक नदियां विभिन्न दिशाओं से बहकर अंत में सागर में मिलती हैं, वैसे ही सभी धर्मों के मार्गों का अंत ईश्वर की ओर होता है। अब हम उस गहरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसे जानकर आपका हृदय आलोकित हो उठेगा। श्री रामकृष्ण कहते थे कि साधना का अर्थ है अपने अस्तित्व को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देना। उनके अनुसार मनुष्य का ध्येय होना चाहिए सत्य की खोज, और सत्य की खोज केवल ईश्वर भक्ति से ही संभव है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय है उनका नाम सच्चे दिल से जपना। एक खरा नाम जप 1000 यज्ञों के समान है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि कैसे हम साधारण जीवन में भी आध्यात्मिकता को अपना सकते हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा था कि मानव जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसे हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जीवन के हर क्षण का उपयोग हमें आत्मा की शुद्धि के लिए करना चाहिए। उन्होंने सरल जीवन और उच्च विचार की महत्ता पर जोर दिया। कहते थे कि जितना सरल जीवन होगा उतनी ही आसानी से हम ईश्वर के नजदीक पहुंच सकते हैं। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। श्री रामकृष्ण का एक प्रमुख दृष्टिकोण था कि ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना अनिवार्य है। वे यह मानते थे कि जैसे एक माँ अपने बच्चे के प्रति पूरी तरह समर्पित होती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। कोई भी कार्य इतना बड़ा नहीं है कि उसे भगवान की कृपा से पूरा ना किया जा सके। यह विश्वास हमें हमारे जीवन की चुनौतियों में सहारा देगा।
हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में भगवान की अनुभूति कर सकता है। श्री रामकृष्ण ने कहा था कि ईश्वर के दर्शनों के लिए हमें अपनी आत्मा में झांकना होगा। वे यह मानते थे कि खाली मन ईश्वर का घर होता है। इसीलिए उन्होंने ध्यान और भक्ति का सच्चा मार्ग बताया। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और भगवान की आवाज को सुन सकते हैं। श्री रामकृष्ण का एक और महत्वपूर्ण विचार था कि सच्चा ध्यान वही है जिसमें हम अपने हृदय को भगवान के प्रेम से भर लेते हैं। उनका कहना था कि जो भगवान को सच्चे मन से भजता है वह भगवान का प्रिय हो जाता है। उनकी ये शिक्षाएं आज भी हमें जीवन की भागदौड़ में शांति और संतोष प्रदान करती है। आधुनिक जीवन में भी हम इन शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन को सरल और सार्थक बना सकते हैं। स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देना ही स्वयं को जानने का सच्चा मार्ग है। आइए इस दिव्य ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। श्री रामकृष्ण की ये शिक्षाएं हमें इस बात का एहसास कराती हैं कि ईश्वर हर जगह है और वह हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस अध्याय की यही महानता है कि ये हमें यह बताता है कि कैसे हम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित कर सकते हैं और कैसे उनकी अनंत कृपा का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ समाप्त करते हुए हम इस दिव्यता का अनुभव करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि श्री रामकृष्ण की शिक्षाएं हम सभी के जीवन को प्रकाशमय करें। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में श्री रामकृष्ण के ये विचार आपके लिए मार्गदर्शन की ज्योति बने। ओम शांति। आइए आदरणीय श्रोतागण, हम रामकृष्ण कथामृत के इस पवित्र अध्याय में भक्तों के साथ हुई महत्वपूर्ण बातचीत का भावपूर्ण रसास्वादन करें। यह संवाद हमें न केवल उन भव्य क्षणों की झलक देता है जब भगवान रामकृष्ण अपने भक्तों के साथ आत्मीयता से बातें करते थे, बल्कि ये हमें जीवन के गहरे रहस्यों और उस दिव्य ज्ञान से भी अवगत कराता है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यहाँ भगवान रामकृष्ण अपने भक्तों के साथ सहजता और सादगी से संवाद करते हैं। उनके शब्दों में वह दिव्य प्रेम और करुणा झलकती है जो आत्मा को छू जाने वाली है। रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर से प्रेम करो जैसे लड़का अपनी माँ से प्रेम करता है। यह संदेश हमें बताता है कि ईश्वर के प्रति प्रेम सरल, निश्चल और पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। जैसे एक बालक अपनी माँ के प्रति पूर्ण विश्वास और प्रेम से जुड़ा रहता है, वैसे ही हमें अपने ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वह इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर को पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने अहंकार का त्याग करें। अहंकार ही वह बाधा है जो हमें ईश्वर से अलग करती है। यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि आत्मज्ञान का रास्ता तभी प्रशस्त होता है जब हम अपने अहंकार को पीछे छोड़ देते हैं। अहंकार के त्याग से ही हम उस अद्वितीय प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। इस संवाद में एक और महत्वपूर्ण बिंदु आता है जब रामकृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं, साधना का मार्ग कठिन है परंतु असंभव नहीं। यह वाक्य हमें यह एहसास कराता है कि अध्यात्म का पथ चुनौतियों से भरा है, लेकिन यदि हमारा संकल्प दृढ़ है तो हम अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। साधना में निरंतरता और धैर्य आवश्यक है। ये जीवन का सत्य है कि कठिनाइयां आएंगी, लेकिन ये हमारी दृढ़ता और निष्ठा है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। रामकृष्ण बताते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो ईश्वर की कृपा को हर परिस्थिति में देखता है। यह शिक्षा हमें व्यवहारिक जीवन में भी मार्गदर्शन देती है। जब हम अपने जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा को देखते हैं तो हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है। इससे न केवल हमारे अंदर संतोष और शांति का भाव आता है, बल्कि हमारे विचार और कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं। अब अंत में इस संवाद का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। रामकृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं, ईश्वर के नाम का जप सबसे सरल और प्रभावी साधना है। यह हमें बताता है कि चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, ईश्वर का नाम जपकर हम हर बाधा को पार कर सकते हैं।
ये न केवल भक्तों के लिए बल्कि आज के तनावपूर्ण जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है। जब हम ईश्वर का नाम जपते हैं तो हम अपने भीतर की अशांति को शांत करते हैं और एक नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रिय श्रोतागण, इस पवित्र संवाद के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि आध्यात्मिकता कोई दूर की चीज नहीं है। यह हमारे दैनिक जीवन में भी समाहित हो सकती है यदि हम अपने दिल में ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण रखते हैं। रामकृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि जीवन का सच्चा लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है और इसके लिए हमें अपने अहंकार को त्याग कर सरलता और प्रेम से आगे बढ़ना है। यह अध्याय विशेष है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। अपने जीवन में इस दिव्य ज्ञान को उतारकर हम भी उस परम शांति और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं जो रामकृष्ण के अनुग्रह से प्राप्त होती है। आइए इस दिव्य संवाद के साथ हम अपने हृदय में शांति और प्रेम का दीप जलाएं और अपने जीवन को उस अनंत प्रकाश की ओर अग्रसर करें। शांति कथामृत के इस अध्याय में हम आध्यात्मिक साधना की महत्ता और उसके गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे। जब हम आध्यात्मिक साधना की बात करते हैं तो ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग है। ये मार्ग हमें हमारी अंतर्निहित शक्तियों का अनुभव कराता है और हमारे जीवन के हर पहलू में शांति और संतोष लाता है। आइए सबसे पहले यह समझें कि आध्यात्मिक साधना क्या है। यह आत्म अवलोकन और आत्मज्ञान की प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप से अवगत कराती है। साधना के माध्यम से हम अपने मन के विकारों जैसे क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या से मुक्त हो सकते हैं। संत रामकृष्ण परमहंस ने सदैव इस पर जोर दिया कि साधना का मूल उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है। उन्होंने कहा, साधना के बिना सत्य का आभास नहीं होता। यहाँ हमें सिखाया गया है कि साधना के लिए संकल्प और श्रद्धा का होना अनिवार्य है। बिना दृढ़ संकल्प के साधना का कोई परिणाम नहीं निकलता। साधक को चाहिए कि वह नियमित रूप से अपने इष्ट देव का ध्यान करे और उनके प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखे। रामकृष्ण परमहंस के अनुसार जो साधक अपने मन को स्थिर कर लेता है वही सच्ची साधना कर सकता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। साधना के दौरान साधक को अपने हर कार्य में प्रभु के दर्शन का अनुभव करना चाहिए। ये केवल ध्यान और जप तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन की हर क्रिया में उसकी झलक होनी चाहिए। जब हम ये अनुभव करने लगते हैं कि हर व्यक्ति और हर वस्तु में ईश्वर का निवास है, तो हमारा जीवन सरल हो जाता है। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। यहाँ बताया गया है कि साधना के मार्ग पर चलते हुए साधक को संयम, अहिंसा और सत्य का पालन करना चाहिए। ये तीन सिद्धांत साधक के जीवन में स्थायित्व और संतुलन लाते हैं। संयम का अर्थ है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। जब हमारी इंद्रियां नियंत्रित होती हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को साधना में केंद्रित कर सकते हैं। आगे सुनिए क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। साधना का एक और प्रमुख पहलू है प्रार्थना। प्रार्थना आत्मा की पुकार है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। संत रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम ही सबसे बड़ी साधना है। प्रेम से भरी प्रार्थना हमारे हृदय को शुद्ध करती है और हमें आत्मिक बल प्रदान करती है। साथ ही ध्यान का अभ्यास भी साधना का एक अभिन्न हिस्सा है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सकते हैं। ध्यान के समय हमें अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने मन को हर तरह की चिंताओं से मुक्त करना चाहिए। जैसे जैसे हम ध्यान में गहराई से उतरते हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर की शांति और आनंद का अनुभव प्रबल होता जाता है। अंत में यह जानना आवश्यक है कि साधना एक निरंतर यात्रा है। ये कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जो हमें जीवन के हर मोड़ पर सीखने और बढ़ने का अवसर देती है। साधना के मार्ग पर चलते हुए हमें धैर्य और समर्पण का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये ही हमारे मार्गदर्शक बनते हैं।
अतः रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाएं हमें यही संदेश देती हैं कि साधना को अपने जीवन में अपनाएं और उसके द्वारा आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त करें। जब हम इस मार्ग पर सच्चे मन से चलते हैं तो परमात्मा स्वयं हमें अपने हृदय में स्थान देते हैं। साधना की इस दिव्य यात्रा में आप सभी को शुभकामनाएं। आइए हम भक्ति की महिमा को समझने के लिए इस अद्भुत अध्याय की यात्रा पर निकलते हैं। रामकृष्ण कथामृत के इस भाग में भक्ति के महत्व और उसकी महिमा का ऐसा वर्णन किया गया है जो हमारे हृदय को प्रेम और श्रद्धा से भर देता है। यहाँ महात्मा रामकृष्ण परमहंस द्वारा दी गई शिक्षाओं की गहराई को अनुभव करते हैं और समझते हैं कि भक्ति का मार्ग कैसे जीवन को दिव्यता से आलोकित करता है। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि भक्ति मात्र एक साधन नहीं बल्कि यह आत्मा की परम तृप्ति का स्रोत है। जैसे एक बच्चे के लिए उसकी मां का आंचल सबसे सुरक्षित स्थान होता है, वैसे ही भक्त के लिए ईश्वर की शरण में जाना सबसे बड़ा सुख है। भक्ति के मार्ग में प्रेम ही सर्वोपरि है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें अपेक्षा नहीं होती। जब भक्ति में प्रेम निष्कपट होता है तब उसका अनुभव दिव्य हो जाता है। रामकृष्ण कहते हैं कि जैसा कि गंगा की धारा स्वच्छ और पवित्र होती है, वैसे ही भक्ति की धारा जब हमारे हृदय में बहती है तो वो हमारे सारे विकारों को धो देती है। वे बताते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है बल्कि यह तो जीवन के हर क्षण में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना है। जब हम अपने हर कार्य में भक्ति का समावेश करते हैं तभी हमारा जीवन सचमुच सफल होता है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। ज्ञान और भक्ति का समन्वय ही सच्चे मोक्ष का मार्ग है। जब ज्ञान और भक्ति एक साथ मिलते हैं तब आत्मा की यात्रा पूर्ण होती है। इस संदर्भ में उन्होंने एक सुंदर कथा का उल्लेख किया जिसमें एक भक्त ने भगवान से पूछा कि वह किस प्रकार से उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। भगवान ने उत्तर दिया कि जो मेरे प्रति सच्चा प्रेम और विश्वास रखता है वही मेरी कृपा का पात्र बनता है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि भक्ति में समर्पण का भाव होना आवश्यक है। जब हम अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण करते हैं तब ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त होती है। भक्ति का यह मार्ग हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमें सच्चे आनंद की अनुभूति कराता है। आगे सुनिए क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। रामकृष्ण परमहंस ने यह भी बताया कि भक्ति का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उद्धार नहीं है बल्कि ये संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए है। जब एक व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है तो वह अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी आलोकित करता है। भक्ति का प्रकाश जब फैलता है तो समाज में शांति और प्रेम की स्थापना होती है। आज के आधुनिक जीवन में जब हम भक्ति की इस शिक्षा को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और संतुलित बना सकते हैं। भक्ति हमें यह सिखाती है कि बाहरी दुनिया के संघर्षों और तनावों के बीच भी कैसे हम अपनी आंतरिक शांति को बनाए रख सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि जीवन के हर पल में कृतज्ञता और प्रेम का अनुभव कैसे किया जा सकता है। अंततः रामकृष्ण परमहंस की यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि भक्ति का मार्ग सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि यह जीवन का सार है। यह अध्याय हमें यह एहसास दिलाता है कि जब भक्ति का दीप हमारे हृदय में जलता है तब हम अपने जीवन को ईश्वर की कृपा से आलोकित कर सकते हैं। आइए भक्ति की इस अनमोल शिक्षा को अपने जीवन में उतारें और अपने हृदय को प्रेम और श्रद्धा से भर दें। आइए हम रामकृष्ण कथामृत के इस दिव्य अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसका नाम है ज्ञान की खोज। यहाँ पर महेंद्रनाथ गुप्त जी ने ज्ञान प्राप्ति की यात्रा और उसके वास्तविक अर्थ को बड़े ही गहन और दिल को छू लेने वाले तरीके से प्रस्तुत किया है। यह अध्याय हमें जीवन की गहरी समझ देने के साथ साथ उस अद्वितीय अनुभव की ओर ले जाता है जहां हम परम सत्य से साक्षात्कार कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि ज्ञान की यात्रा वो है जहां हम अपने भीतर के अंधकार को दूर कर प्रकाश की ओर अग्रसर होते हैं।
यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। यहाँ पर हमें सिखाया गया है कि भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने से कभी भी वास्तविक शांति और तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ये ज्ञान की खोज उस अंतर्निहित शांति की ओर ले जाती है जो हमारे भीतर सदा से विद्यमान है, परंतु जिसे पहचानने के लिए हमें अपने अज्ञान का आवरण हटाना होगा। श्री राम कृष्ण कहते हैं, ज्ञान सूर्य के समान है। ये जैसे ही उदय होता है, अज्ञान का अंधकार छंट जाता है। उनकी इस बात का अर्थ ये है कि जब हम सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे भीतर की भ्रांतियां और मोह का अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यहाँ हमें यह भी समझाया गया है कि ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण है साधना। साधना के बिना ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। साधना के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध और विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं। ये साधना ही हमें उस परम सत्य की ओर ले जाती है जो अनंत और अपरिवर्तनीय है। रामकृष्ण परमहंस का ये अद्भुत कथन भी है कि सत्य एक है, मार्ग अनेक। ये हमें यह सिखाता है कि ज्ञान की ओर जाने वाले रास्ते भले ही भिन्न भिन्न हो, लेकिन अंत में सभी का लक्ष्य एक ही है, सत्य की प्राप्ति। ये शिक्षा आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान पाने के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक है। अहंकार वह अड़चन है जो हमें सत्य के अनुभव से दूर रखती है। जब तक हम अपने भीतर के अहंकार को समाप्त नहीं करते, तब तक ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय में पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं कर सकता। रामकृष्ण के अनुसार जब तक अहंकार की दीवार बनी रहती है, तब तक आत्मा का प्रकाश दिखाई नहीं देता। ये हमें सिखाता है कि सच्ची नम्रता और विनम्रता के बिना ज्ञान का साक्षात्कार संभव नहीं है। ये सही मायने में हमारे जीवन में बदलाव लाने वाली शिक्षा है। इसके साथ ही ये अध्याय हमें ये भी बताता है कि ज्ञान की खोज केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि ये समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी जागरूक करती है। ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारा उद्देश्य केवल स्वार्थ सिद्धि नहीं, बल्कि समाज की सेवा और कल्याण होना चाहिए। आइए अब हम इस अध्याय को उस अंतर्दृष्टि के साथ समाप्त करते हैं जो हमें आत्मज्ञान और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। श्री रामकृष्ण का यह संदेश कि ज्ञान का अंतिम लक्ष्य प्रेम है, हमें यह सिखाता है कि जब हम ज्ञान की खोज में सफल होते हैं, तो हम प्रेम के सागर में डूब जाते हैं। ये प्रेम ही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है और हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति करुणा और दया का भाव विकसित करने में सहायता करता है। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है, जहां हम श्री राम कृष्ण के अन्य दिव्य शिक्षाओं का अनुभव करेंगे जो हमारे जीवन को नई दिशा और अर्थ प्रदान करेंगी। इस अध्याय के माध्यम से आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसे अपने जीवन में आत्मसात करें और सत्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। प्रत्येक क्षण में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करें और इस अद्वितीय यात्रा में निरंतर आगे बढ़ते रहें। आइए आज हम रामकृष्ण कथामृत के उस पवित्र अध्याय को समझने का प्रयास करते हैं जो गुरु और शिष्य के बीच के गहन और पवित्र संबंध को उजागर करता है। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। गुरु शिष्य संबंध एक ऐसा अनमोल धागा है जो पीढ़ियों से आध्यात्मिक यात्रा को दिशा देता आया है। जब हम गुरु की बात करते हैं, तो हमारे मन में एक ऐसा मार्गदर्शक चित्रित होता है जो हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। एक गुरु न केवल शिक्षा का स्रोत होता है, बल्कि वह एक दिव्य प्रकाश है जो शिष्य के जीवन में नित्य नया प्रकाश बिखेरता है। श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन में यह संबंध उनके शिष्यों के साथ अद्वितीय था। उनके शिष्य महेंद्र नाथ गुप्त ने इस संबंध को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि गुरु का काम केवल शिक्षा देना नहीं है, बल्कि शिष्य के हृदय में जागृति लाना है। गुरु वह दीपक है जो शिष्य के भीतर छिपे हुए अमूल्य रत्नों को उजागर करता है। श्री रामकृष्ण कहते थे कि जब गुरु और शिष्य का मिलन होता है, तो उसमें एक दिव्य खेल चलता है
जहां शिष्य का मन पूर्ण समर्पण के साथ गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है। एक कहानी के माध्यम से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। एक समय की बात है जब एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आपसे मिलने का क्या अर्थ है? तब गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं तुम्हारे दिल में बस जाता हूं और तुम मेरे हृदय में, तब हमारा मिलन पूर्ण होता है। यह वचन अपने आप में गहरा अर्थ समेटे हुए है। गुरु और शिष्य का संबंध केवल बाह्य नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है जो आत्मा की गहराइयों तक जाती है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। गुरु की कृपा से शिष्य अपने भीतर के परमात्मा को पहचानने लगता है। यह संबंध एक ऐसा पुल है जो शिष्य को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। गुरु का सानिध्य एक ऐसा ताबीज है जो हर संकट में शिष्य का मार्गदर्शन करता है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, गुरु ही वह कुम्हार है जो शिष्य रूपी मिट्टी के घड़े को आकार देता है। ये बात आज के जीवन में भी उतनी ही सत्य है। आज की व्यस्त जीवन शैली में जब हम बाहरी सुखों की खोज में लगे रहते हैं, तब एक सच्चा गुरु हमें अंदर की ओर देखने की प्रेरणा देता है। वह हमें सिखाता है कि सच्चा आनंद बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। गुरु शिष्य का यह संवाद हमें बताता है कि शिक्षा मात्र किताबों से नहीं बल्कि अनुभवों से होती है। गुरु के अनुभव शिष्य के लिए एक मार्गदर्शक बन जाते हैं। जब शिष्य गुरु के अनुभवों को अपने जीवन में उतारता है, तब वह वास्तव में उस ज्ञान को प्राप्त करता है जो उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। गुरु शिष्य की मनोवृत्तियों को समझते हुए उसे उस दिशा में बढ़ाते हैं जो उसकी आत्मा के लिए उपयुक्त होती है। यह संबंध इतना गहरा है कि इसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। एक मौन संवाद होता है जो केवल हृदय की भाषा में होता है। आज के युग में जब हम अपने अस्तित्व की खोज में भटकते रहते हैं, तब गुरु की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। गुरु हमें सिखाते हैं कि हर कर्म में ईश्वर का वास है। जब हम इस सत्य को समझते हैं, तब हमारा जीवन आध्यात्मिकता से पूरित हो जाता है। तो आइए इस अध्याय से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में गुरु के महत्व को समझें और अपने भीतर के शिष्य को जागृत करें। ये हमें हमारी आत्मा की गहराइयों तक ले जाएगा, जहाँ सच्चे आनंद और शांति का निवास है। इस प्रकार गुरु शिष्य के गहन संबंध की महत्ता को समझते हुए हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाएं। यह संबंध केवल शिक्षण नहीं बल्कि एक आत्मिक संबंध होता है जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप से अवगत कराता है। तो चलिए इस दिव्य प्रकाश में हम भी अपनी आत्मा को आलोकित करें। आइए इस महान ग्रंथ रामकृष्ण कथामृत के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जहां माया और ब्रह्म के गूढ़ रहस्यों का अनावरण होता है। ये अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। माया और ब्रह्म की अवधारणा को समझना आसान नहीं, लेकिन ये समझ हमारे अंदर की आध्यात्मिक यात्रा को नए आयाम दे सकती है। हम माया के बारे में सोचते हैं कि यह एक भ्रम है, लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस ने इसे एक दिव्य शक्ति के रूप में व्याख्यायित किया है। माया वह शक्ति है जो ब्रह्म को अपने विभिन्न रूपों में प्रकट करती है। ये ब्रह्म की लीला है और हम सभी इस लीला का हिस्सा है। माया का उद्देश्य हमें ब्रह्म की ओर ले जाना है, लेकिन इसके लिए पहले हमें माया के जाल को समझना होगा। माया शब्द का अर्थ ही है जो नहीं है वह, लेकिन इसकी शक्ति से सृजन, पालन और संहार होता है। ये वही शक्ति है जो हमें संसार के रिश्तों और सुखों में उलझाए रखती है और ब्रह्म से दूर करती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जब तक आप माया के प्रभाव में हैं, तब तक वास्तविकता को समझ पाना संभव नहीं। यह माया ही है जो हमें इस भौतिक जगत के मोह में बांधती है। अगर हम इस माया के प्रभाव से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें ब्रह्म के ज्ञान की ओर बढ़ना होगा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। इस उपनिषद वाक्य से हमें समझ में आता है कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत असत्य, जीव भी ब्रह्म का ही रूप है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। श्री रामकृष्ण ने कहा कि माया से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है भक्ति और आत्मसमर्पण।
जब हम अपनी सारी इच्छाएं, अपने सारे मोह त्याग कर ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तब हम माया के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। यह आत्मसमर्पण हमें ब्रह्म के स्वरूप का बोध कराता है, जहाँ न कोई भेदभाव है, न कोई द्वैत। माया के रहस्यों को समझना और ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त करना एक साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें यह सिखाता है कि सांसारिक चीजें क्षणिक हैं और केवल ईश्वर का प्रेम ही सत्य है। अगर हम इस प्रेम को अपने जीवन में स्थान दें, तो माया के बंधन स्वतः टूटने लगते हैं। यहाँ हमें सिखाया गया है कि संसार को त्यागना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए ब्रह्म की अनुभूति करनी है। श्री रामकृष्ण ने यह भी कहा कि जैसे ही हम अपनी आंखों को बंद कर ईश्वर की आराधना करते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यह अनुभव ही ब्रह्म का साक्षात्कार है। इसलिए हमें अपने दैनिक जीवन में थोड़ी देर के लिए ही सही ध्यान का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। यह हमारे भीतर के ब्रह्म को जागृत करने का साधन है। और आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। श्री रामकृष्ण ने एक बेहद सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे नदी में खड़े होकर आप नदी पर खड़े होने का अनुभव कर सकते हैं, उसी प्रकार संसार में रहते हुए भी आप ब्रह्म की अनुभूति कर सकते हैं। यह अनुभव केवल उन लोगों के लिए संभव है जो अपने अहंकार को त्याग चुके हैं और अपने जीवन को ईश्वर की सेवा में समर्पित कर चुके हैं। इस अध्याय की शिक्षा आज के युग में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी तब थी। हम अपने जीवन में जितनी भी समस्याओं का सामना करते हैं, वह सब माया के ही खेल है। अगर हम इस सत्य को समझ लें और ब्रह्म के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ाएं, तो हमें शाश्वत शांति और आनंद की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार श्री रामकृष्ण द्वारा दिए गए ये उपदेश हमें ये बताते हैं कि माया और ब्रह्म के रहस्यों को समझना एक साधक के लिए कितना अनिवार्य है। यह हमें जीवन के असली उद्देश्य की ओर ले जाता है और हमें हमारे असली स्वरूप का ज्ञान कराता है। जीवन का यह सत्य हमारे लिए आध्यात्मिक जागरण का मार्ग प्रशस्त करता है, जिस पर चलकर हम अनंत शांति और प्रेम की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आइए हम रामकृष्ण कथामृत के धर्म और जीवन अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां हमें धर्म का जीवन में अनुप्रयोग और महत्व समझाया गया है। इस अध्याय में महेंद्रनाथ गुप्त जी हमें यह सिखाते हैं कि धर्म मात्र एक परंपरा या रीति रिवाज नहीं, बल्कि ये हमारे जीवन का मार्गदर्शक है। धर्म हमें जीवन के हर क्षण में सही निर्णय लेने की शक्ति देता है और हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। यहाँ हमें यह भी सिखाया गया है कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या मंदिर जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आचरण, विचार और व्यवहार में भी परिलक्षित होना चाहिए। जब हम सही मार्गदर्शन में धर्म का अनुसरण करते हैं, तो यह हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। धर्म का वास्तविक स्वरूप आत्मा की पवित्रता और सत्य की खोज में है। श्री रामकृष्ण परमहंस का जीवन स्वयं इस बात का प्रमाण है कि एक सच्चे धर्मपरायण व्यक्ति का जीवन किस प्रकार होना चाहिए। उनके उदाहरण से हमें ये सीखने को मिलता है कि धर्म के पालन से कैसे हम अपने जीवन को शांति और सद्गति की ओर ले जा सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, सत्य एक है, मार्ग अनेक है। यहाँ वे हमें यह बताने का प्रयास करते हैं कि चाहे हम किसी भी धर्म का अनुसरण करें, अंततः सभी का लक्ष्य एक ही होता है, परमात्मा की प्राप्ति। यह अध्याय विशेष है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं, तब हम धर्म के वास्तविक अर्थ को समझ पाते हैं। यही कारण है कि धर्म का मूल उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति है। धर्म हमें बताता है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य और समर्पण बनाए रखना चाहिए। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, हमें ईश्वर पर विश्वास और अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए। आइए एक छोटी सी कथा के माध्यम से इसे और भी स्पष्ट रूप से समझें। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, धर्म का पालन उस दीपक की तरह है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, जब हमारे जीवन में सब कुछ ठीक होता है, तब भी क्या हमें धर्म का अनुसरण करना चाहिए? गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल,
क्योंकि धर्म का पालन हमारे जीवन के हर पहलू को संतुलित रखने में सहायक होता है। यहाँ हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि धर्म का अनुसरण केवल हमारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। इसके द्वारा हम अपने समुदाय और समाज को भी सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो हम न केवल अपने आत्म कल्याण के लिए कार्य करते हैं, बल्कि सामूहिक कल्याण के लिए भी योगदान देते हैं। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। धर्म हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक है। चाहे वो हमारे व्यक्तिगत संबंध हों, सामाजिक जिम्मेदारियां हों या आर्थिक स्थिति, धर्म का ध्येय इन सबको संतुलित रखना है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि धर्म हमें आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है। जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, तब हम अपने दोषों और गुणों को पहचानते हैं। ये आत्मनिरीक्षण हमें अपनी गलतियों से सीखने और अपने आचरण को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तभी संभव है जब हम अपने भीतर के अहंकार को समाप्त कर दें। अहंकार से मुक्त होकर ही हम सच्चे अर्थों में धर्म का पालन कर सकते हैं। यही वह शिक्षा है जो हमें रामकृष्ण कथामृत से प्राप्त होती है। अंत में आइए इस अध्याय के सार को स्मरण करें। धर्म का जीवन में अनुप्रयोग हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। यह हमें न केवल व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाता है, बल्कि हमारे समाज को भी एक नई दिशा प्रदान करता है। धर्म का पालन हमें सिखाता है कि सच्चे अर्थों में हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। यह ज्ञान जो हमें महेंद्रनाथ गुप्त जी के माध्यम से प्राप्त होता है, हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। इस गहन अध्याय की शिक्षाओं को जीवन में अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतुलित बना सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि धर्म का पालन मात्र एक कर्तव्य नहीं, बल्कि ये हमारे जीवन का आधार है। प्रिय श्रोताओं, आइए हम श्री रामकृष्ण कथामृत के इस पवित्र अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां शांति और संतोष की आंतरिक गहराइयों का वर्णन किया गया है। इस अद्वितीय ग्रंथ में महेंद्रनाथ गुप्त जी ने उन अनमोल क्षणों को संजोया है जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों को शांति और संतोष की अद्वितीय गूढ़ता को समझाया था। ये अध्याय हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वो शिक्षा निहित है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि आंतरिक शांति और संतोष की प्राप्ति का मार्ग अत्यंत सरल है, परंतु इसे समझने के लिए सरलता का महत्व समझना होगा। आइए समझते हैं। वे कहते हैं, हमारे मन की असंतोष और अशांति का कारण हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। जब तक हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करते, तब तक हम सच्चे संतोष का अनुभव नहीं कर सकते। यहाँ वे बताते हैं कि इच्छाओं का समुद्र असीमित है, और यदि हम उसे तृप्त करने का प्रयास करते हैं, तो हम केवल थकावट और असंतोष का ही सामना करेंगे। उचित संतोष की प्राप्ति का रहस्य है इच्छाओं का सीमित करना, और यह केवल आत्मज्ञान के माध्यम से संभव है। वे समझाते हैं, आत्मज्ञान यानी खुद को और अपने आसपास की दुनिया को उस रूप में देखना जैसा वह वास्तव में है। श्री रामकृष्ण एक सुंदर कहानी का उपयोग करते हैं ये समझाने के लिए कि संतोष का क्या अर्थ है। वे बताते हैं कि एक संत के पास केवल एक लंगोटी थी, जिसके कारण वह चिंता मुक्त था। एक बार उसकी लंगोटी धोते समय बह गई। उसने परेशान हुए बिना सहजता से मुस्कुराते हुए सोचा, यह भी प्रभु की इच्छा है, और उसी क्षण उसे दूसरी लंगोटी कहीं से प्राप्त हो गई। इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है कि जब हम अपनी अपेक्षाओं को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं, तो वह हमें वह प्रदान करते हैं जिसकी हमें सच में आवश्यकता होती है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि शांति और संतोष की कुंजी भक्ति में निहित है। जब व्यक्ति भगवान के चरणों में संपूर्ण समर्पण कर देता है, तो उसे शांति का अनुभव होता है। यह समर्पण केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं, बल्कि मन की गहराई से होना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म करो
और फल के प्रति आसक्ति का त्याग कर दो। सफलता और असफलता में समान भाव रखो। यही समत्व योग कहलाता है। यह शांति और संतोष का मूल मंत्र है, जो आज के जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। आज के आधुनिक जीवन में, जहां हमें अनेक प्रकार की चिंता और तनाव का सामना करना पड़ता है, श्री रामकृष्ण की यह शिक्षा अत्याधुनिक जीवन शैली के लिए एक उत्तम समाधान प्रस्तुत करती है। हम भले ही भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कर लें, परंतु आंतरिक शांति और संतोष केवल आत्मज्ञान और भगवान में विश्वास के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। श्री रामकृष्ण बताते हैं कि साधना और भगवान की उपासना के माध्यम से व्यक्ति के मन में संतोष का वृक्ष उत्पन्न होता है, जो सदैव फलदायक और शीतल होता है। जब मनुष्य भक्ति के मार्ग पर चलता है, वे कहते हैं, तो वह स्वयं को पाता है, और जब वह स्वयं को पाता है तो उसे संपूर्ण जगत की वास्तविकता का एहसास होता है। शांति और संतोष केवल आत्मा की खोज के माध्यम से प्राप्त होते हैं, और ये खोज ही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। श्री रामकृष्ण की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि यदि हम भगवान के प्रति अगाध विश्वास और प्रेम रखते हैं, तो हमारी आत्मा का आलोक हमें सदैव मार्गदर्शन करता रहेगा। प्रिय श्रोताओं, इस अध्याय के माध्यम से हमने समझा कि शांति और संतोष की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान और भगवान के प्रति समर्पण अत्यंत आवश्यक है। आइए हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करें और संतोष और शांति की उस दिव्य अनुभूति को प्राप्त करें, जो हमारे जीवन को धन्यता प्रदान कर सकती है। प्रिय श्रोताओं, आइए हम आज रामकृष्ण कथामृत के उस पवित्र अध्याय की यात्रा पर चलें, जहां हम कार्य और निष्कामता की गहराइयों को समझने का प्रयास करेंगे। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। इसमें कर्मयोग और निष्काम कर्म की व्याख्या की गई है, जो हमारे जीवन में सच्चे सुख और शांति का मार्ग प्रशस्त करती है। भगवान रामकृष्ण परमहंस ने अपने सरल और गहन शब्दों में हमें समझाया है कि हमें किस प्रकार अपने कर्मों में लिप्त रहना चाहिए और उसी के साथ कैसे अपने मन को निष्कामता की ओर मोड़ना चाहिए। कर्म करते हुए भी जब हम उसके फल की आकांक्षा नहीं रखते, वही सच्चा निष्काम कर्म है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य कर्म करता है तब तक बंधन में रहता है, लेकिन जब वह निष्काम होकर सेवा करता है तो उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि कर्मयोग का अर्थ केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना नहीं है, बल्कि उसे भगवान की सेवा के रूप में देखना है। इसका अर्थ है कि हर कार्य को ईश्वर अर्पण के भाव से करना। जैसे कि गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्मणित। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमें केवल कर्म करने पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। इस शिक्षा का आधुनिक जीवन में बड़ा महत्व है। आज के व्यस्त जीवन में जब हम अपने कार्यों में सफलता और असफलता को लेकर चिंतित रहते हैं, तब यह समझना आवश्यक है कि असली शांति निष्काम भाव में है, जहां हम अपने कर्तव्यों को पूरी श्रद्धा से करते हैं, बिना किसी फल की इच्छा के। उदाहरण के लिए, जब हम किसी कार्य में अपनी पूरी ऊर्जा और समर्पण लगाते हैं, तो वह कार्य एक तपस्या बन जाता है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। निष्काम कर्म का अर्थ ये भी है कि कार्य के दौरान हमारा मन शांत और समर्पित रहे। ये मानसिक स्थिति हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। श्री रामकृष्ण हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन के साधारण कार्यों को भी ईश्वरी सेवा में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे माता अपने बच्चे को खिलाती है, वैसे ही हम अपने कार्यों के प्रति प्रेम और स्नेह से भरपूर होकर उन्हें करें। ये दृष्टिकोण न केवल हमारे जीवन को संतुलित करता है, बल्कि हमारे अंदर की आध्यात्मिक शक्ति को भी जागृत करता है। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। जब हम निष्कामता के मार्ग पर चलते हैं, तब हमारे अंदर का अहंकार समाप्त हो जाता है और हम स्वयं को ईश्वर की कृपा का पात्र मानते हैं। ये भावना हमें सच्ची भक्ति और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है।
श्री रामकृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को ईश्वर का दास समझता है, उसे कभी किसी चीज का अभाव नहीं होता। इस पवित्र ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। चाहे वो हमारे कार्यस्थल पर हो, परिवार में या सामाजिक जीवन में, सभी क्षेत्रों में निष्कामता का अभ्यास हमें आंतरिक शांति और संतोष की ओर ले जाता है। जब हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं, तब हमारी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होती है, जिससे हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी कल्याणकारी बनते हैं। प्रिय श्रोताओं, निष्कामता के इस सुंदर मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध कर सकते हैं, बल्कि अपने समाज को भी प्रेम और दया से परिपूर्ण बना सकते हैं। यही इस अमृत ज्ञान का सार है, जो हमें जीवन की सच्चाई से परिचित कराता है और हमें ईश्वर की ओर अग्रसर करता है। इस प्रकार हम कार्य और निष्कामता के इस गहन और अद्भुत ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकते हैं। श्री रामकृष्ण की शिक्षाएं हमें यह एहसास कराती हैं कि सच्चे सुख और शांति का मार्ग केवल निष्कामता में ही है। आइए हम सभी इस पवित्र ज्ञान को आत्मसात करें और अपने जीवन को आध्यात्मिक स्फूर्ति से भर दें। आइए प्रिय श्रोताओं, प्रेम और करुणा की इस अद्वितीय धारा में डूबते हैं। रामकृष्ण कथामृत का यह अध्याय हमें प्रेम की शक्ति और करुणा के महत्व की गहराई में ले जाता है। प्रेम और करुणा केवल शब्द नहीं है, यह हमारे आत्मा के वास्तविक स्वरूप की अभिव्यक्ति है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि प्रेम का अर्थ केवल बाहरी संबंधों में नहीं, बल्कि यह आत्मा की वह ऊर्जा है जो हमें परम पिता परमात्मा से जोड़ती है। प्रेम ईश्वर का स्वरूप है। जब हम प्रेम से भर जाते हैं, तो हम ईश्वर के निकट होते हैं। प्रेम की यह शक्ति हमें उन सभी बाधाओं को पार करने की सामर्थ्य देती है जो हमें ईश्वर से दूर करती है। प्रेम में एक अद्भुत आकर्षण है जो हमें एक दूसरे के निकट लाता है, और यही आकर्षण आखिरकार हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। अब सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। करुणा की बात करें तो ये प्रेम का ही विस्तार है। करुणा वह भाव है जो हमें दूसरों के दुख को अपने हृदय में अनुभव कराता है। ये केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि सक्रिय भावना है जो हमें दूसरों की पीड़ा को कम करने के लिए प्रेरित करती है। करुणा हमें मानवता से जोड़ती है, हमें सिखाती है कि हर प्राणी में भगवान का निवास है। रामकृष्ण कथामृत में प्रेम और करुणा के उदाहरण हमें बार बार यह स्मरण कराते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य इन गुणों को अपने भीतर विकसित करना है। महापुरुष रामकृष्ण हमें दिखाते हैं कि प्रेम और करुणा कैसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का आधार बन सकते हैं। उनका जीवन एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे करुणा के साथ जीवन जीने से हम अपने जीवन को एक अनोखे प्रकाश से भर सकते हैं। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। प्रेम और करुणा केवल व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि ये समाज और विश्व के कल्याण के लिए आवश्यक तत्व है। जब हम प्रेम से भर जाते हैं, तो हमारी आत्मा की दयालुता और करुणा समाज में व्यापक बदलाव ला सकती है। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। यह बताता है कि कैसे प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने से हम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यहाँ एक श्लोक का स्मरण करना उचित होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि करुणा का अर्थ है सभी जीवों का कल्याण। जब हम करुणा भरे हृदय से इस श्लोक का अनुसरण करते हैं, तो हम अपने चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बना सकते हैं। प्रेम और करुणा की ये शिक्षाएं आधुनिक जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी प्राचीन काल में थी। आज की दुनिया में जहां लोग तनाव और चिंता से घिरे हुए हैं, प्रेम और करुणा हमें आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन प्रदान कर सकते हैं। ये अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में इन दिव्य गुणों को कैसे शामिल कर सकते हैं और अपने आंतरिक अस्तित्व को समृद्ध बना सकते हैं। इसलिए प्रिय श्रोताओं, आइए हम सभी मिलकर प्रेम और करुणा के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। ये यात्रा आत्मा की है,
जहाँ प्रेम और करुणा के जरिए हम अपने अस्तित्व के सर्वोच्च लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। ये हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा धन वही है जो हम दूसरों को बांटते हैं, और ये योगदान हमारे भीतर के प्रेम और करुणा के भाव से ही संभव है। अंत में, हमें इस पवित्र ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, ताकि हम न केवल अपनी आत्मा को उन्नत कर सकें, बल्कि इस पृथ्वी पर एक सकारात्मक प्रभाव भी छोड़ सकें। प्रेम और करुणा की इस यात्रा में हम सभी को सफलता और शांति प्राप्त हो, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। आइए मित्रों, आज हम रामकृष्ण कथामृत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय में गहराई से प्रवेश करते हैं, जो है समाधि और अनुभूति। यह अध्याय हमें आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग दिखाता है। भगवान रामकृष्ण का जीवन और उनका अनुभव इस विषय पर एक अद्वितीय प्रकाश डालता है। जब हम समाधि की बात करते हैं, तो ये केवल ध्यान की एक अवस्था नहीं है, बल्कि यह आत्मा के परम सत्य से मिलने की स्थिति है। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति अपने भौतिक अस्तित्व से परे अनंत ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस ने इस उच्चतम अवस्था को अपने जीवन में अनुभव किया और इसे अपने शिष्यों के साथ साझा किया। इस अध्याय में बताया गया है कि समाधि का अनुभव कैसे आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति समाधि में होता है, तब उसका अहंकार लुप्त हो जाता है और वह अपने शुद्ध आत्मा स्वरूप को पहचानने लगता है। यह वह अवस्था है जहां संसार के सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है। रामकृष्ण कहते हैं, समाधि में मनुष्य केवल ईश्वर को ही देखता है और किसी भी अन्य वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह स्थिति हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और असीम आनंद केवल ईश्वर की उपस्थिति में ही संभव है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। यह अनुभूति केवल उन लोगों के लिए संभव है जो अपने मन और हृदय को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। यहाँ हमें सिखाया गया है कि समाधि की ओर बढ़ने के लिए हमें नियमित साधना करनी होती है। यह साधना हमें अपने अंदर की अशांति को शांत करने में मदद करती है। आज के युग में, जब बाहरी दुनिया की चकाचौंध और समस्याएं हमें हर पल विचलित करने की कोशिश करती हैं, समाधि की यह शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक हो जाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी आंतरिक शांति को बनाए रख सकते हैं, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। रामकृष्ण परमहंस ने समाधि की अवस्था को प्रत्यक्ष अनुभव किया और हमें यह सिखाया कि जीवन में साधारण कार्य भी ईश्वर के प्रति समर्पित भावना के साथ किए जा सकते हैं। ये भावना ही हमें हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति का आभास कराती है। और अब ध्यान दें, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। रामकृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति समाधि से लौटता है, तो उसे यह अनुभव होता है कि हर जीव में वही दिव्यता विराजमान है। यह हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना कितना महत्वपूर्ण है। ये शिक्षा हमें न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाती है, बल्कि हमारे सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करती है। इस अध्याय की अंतिम शिक्षा यह है कि समाधि की अनुभूति केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि ये एक सामूहिक अनुभव भी हो सकता है। जब हम ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं, तब हम उस सत्य को पहचान पाते हैं जो हर जीव के भीतर है। इस प्रकार समाधि और अनुभूति का यह अध्याय हमें न केवल आध्यात्मिक गहराइयों में ले जाता है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन को भी नई दिशा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन का परम लक्ष्य आत्मा की पूर्णता प्राप्त करना है, और यह तभी संभव है जब हम अपने जीवन को ईश्वर की असीम करुणा और प्रेम में समर्पित करते हैं। आइए हम सब इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और उस अनंत शांति को प्राप्त करें जो समाधि की उच्चतम अवस्था में निहित है। शांति, प्रेम और निर्वाण की इस यात्रा में आपके साथ रहकर मुझे अपार आनंद हो रहा है। अब अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां और भी रहस्यमयी और अद्वितीय शिक्षाएं हमारा इंतजार कर रही हैं। आइए वेदांत और तर्क की गहरी और दिव्य शिक्षा में डूबते हैं। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। वेदांत, जो सत्य की खोज का एक शुद्ध माध्यम है, हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए प्रेरित करता है।
यह हमें यह जानने की दिशा में ले जाता है कि हम केवल शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है। वेदांत के अनुसार ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार का कोई मूल्य नहीं है, बल्कि यह है कि संसार का स्वरूप बदलता रहता है, जबकि ब्रह्म अटल और अमर है। जब हम इस सत्य को अपनी चेतना में उतार लेते हैं, तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम भौतिक सुखों के पीछे भागने के बजाय आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाते हैं। वेदांत में तर्क का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तर्क हमें विचारों को अनुशासित रूप से और विवेकपूर्ण तरीके से समझने में मदद करता है। परंतु वेदांत हमें यह भी सिखाता है कि तर्क की एक सीमा है। जब तक तर्क आत्मा की सच्चाई नहीं समझ पाता, तब तक वह अधूरा रहता है। वेदांत हमें तर्क से परे जाकर अनुभव के माध्यम से सत्य का साक्षात्कार करने की प्रेरणा देता है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि जब तक हम अपने अंदर के सत्य को पहचानते नहीं, तब तक बाहरी जगत के तर्क संगत तथ्यों से संतुष्टि प्राप्त करना कठिन है। इस संदर्भ में भगवान रामकृष्ण परमहंस का एक उदाहरण हमारे लिए अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने अक्सर कहा कि तर्क और विवेक आवश्यक है, लेकिन अंततः आत्मज्ञान की प्राप्ति अनुभव के माध्यम से ही होती है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, उस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। वेदांत हमें यह सिखाता है कि प्रत्येक जीव में परमात्मा का अंश है। जब हम इस ज्ञान को आत्मसात करते हैं, तो हमारे भीतर करुणा और प्रेम का उदय होता है। हम दूसरों में भी उसी दिव्यता को देखने लगते हैं जो हमारे भीतर है। आधुनिक जीवन में जहां हम अक्सर बाहरी उपलब्धियों और सफलता की होड़ में लगे रहते हैं, यह ज्ञान हमें एक स्थायी शांति की ओर ले जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा आनंद आत्मा की शांति में है, न कि बाहरी वस्तुओं में। वेदांत में एक महत्वपूर्ण श्लोक है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। इस श्लोक का अर्थ है कि ब्रह्म ही सत्य है और ये संसार अस्थाई है। जीव भी ब्रह्म का ही स्वरूप है, इसमें कोई भेद नहीं है। जब हम इस श्लोक के अर्थ को गहराई से समझते हैं, तो हम जीवन की वास्तविकता को पहचानने लगते हैं। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। वेदांत यह भी बताता है कि जब हम संसार के मोह माया से ऊपर उठ जाते हैं, तब हम आत्मा के साथ एकात्मता का अनुभव करने लगते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों से परे है, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। इस गहन ज्ञान को अपनाने के लिए हमें ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर की यात्रा करनी होती है। ध्यान हमें अपने मन को शांत करने में और आत्मा की गहराई में उतरने में मदद करता है। यह हमें उस ब्रह्मांडी ऊर्जा से जोड़ता है जो हर जीव के भीतर निवास करती है। वेदांत और तर्क के इस गूढ़ विषय को समझना आसान नहीं है, लेकिन यह हमें एक ऐसी दिशा में ले जाता है जो हमारे जीवन को सार्थक बना सकती है। यह हमें अपने वास्तविक स्वरूप की खोज करने की प्रेरणा देता है और जीवन में सच्चे आनंद की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार वेदांत और तर्क हमें इस संसार के अस्थायी स्वरूप को समझने और आत्मा की अनंतता में लीन होने की प्रेरणा देते हैं। ये ज्ञान हमें आत्मा की दिव्यता का अनुभव करने और जीवन में सच्ची शांति की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। यह अध्याय न केवल हमारे बौद्धिक ज्ञान को बढ़ाता है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को भी समृद्ध करता है। इससे हम आत्मा के अटल सत्य को समझ पाते हैं। आइए हम रामकृष्ण कथामृत के उस पवित्र हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो संसार और संन्यास के बीच संतुलन की गहरी समझ प्रदान करता है। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। यहाँ महेंद्रनाथ गुप्त जी की लेखनी के माध्यम से हमें श्री रामकृष्ण परमहंस के उन उपदेशों का अनुभव होता है जो सरलता और गहराई से हमारे चेतना के स्तर को जागृत करते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि संसार और संन्यास दो ध्रुव हैं, जिनके बीच सही संतुलन साधना ही जीवन की सच्चाई है। सांसारिक जीवन में हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वाह करते समय हम में से कई लोग संन्यास की ओर आकृष्ट होते हैं, ये सोचकर कि शायद वहां हमें शांति और मुक्ति मिलेगी। लेकिन श्री रामकृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि असली संन्यास मन की अवस्था है, न कि केवल बाहरी जीवन का त्याग। उन्होंने कहा,
जो व्यक्ति संसार में रहकर भी मन को भगवान में लगा लेता है, वही सच्चा सन्यासी है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। संन्यास का अर्थ केवल वस्त्र और निवास का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह आंतरिक समर्पण और आत्मा की शांति का मार्ग है। श्री रामकृष्ण के अनुसार संसार में रहकर भी जो ईश्वर को भजता है, वही सच्चा साधक है। यह एक ऐसी शिक्षा है जो हमें हमारे दैनिक जीवन में मार्गदर्शन देती है। वे कहते हैं कि कर्मयोग के माध्यम से हम अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए भी ईश्वर की ओर अग्रसर हो सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यह गीता का श्लोक इस सत्य को स्पष्ट करता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, परंतु फल की चिंता किए बिना। श्री रामकृष्ण ने अपने जीवन में अनेक उदाहरण दिए हैं कि कैसे सांसारिक जीवन में भी ईश्वर के प्रति भक्ति को जीवित रखा जा सकता है। एक कथा के अनुसार एक गृहस्थ भक्त ने उनसे पूछा कि क्या वह संसार में रहकर भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। श्री रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे एक पतंग जलते दीपक के चारों ओर घूमता है, वैसे ही तुम्हारा मन ईश्वर के प्रेम में लीन होना चाहिए। यहाँ हमें यह समझाया गया है कि सांसारिक जीवन और संन्यास दोनों ही एक आंतरिक अवस्था के पर्याय हैं। बाहरी दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक समर्पण। आज के आधुनिक जीवन में जब हम भौतिक सुख और सफलता के पीछे दौड़ते हैं, तब यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि वास्तविक शांति और संतोष अंतर्मुखी होने में है, न कि केवल बाहरी उपलब्धियों में। और आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। श्री रामकृष्ण यह भी बताते हैं कि संन्यास का अर्थ केवल तपस्या और एकांतवास नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा प्रेम है जो सभी जीवों के प्रति समर्पित है। वे कहते हैं, जब तुम हर जीव में भगवान का वास देखोगे, तब तुम्हारा संसार ही संन्यास बन जाएगा। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि संसार की जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें भगवान के प्रति समर्पण की भावना से निभाना है। यह सत्य हमारे आधुनिक जीवन के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, जहां हम अक्सर अपने रोजमर्रा के जीवन और आध्यात्मिकता के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए संघर्ष करते हैं। श्री रामकृष्ण ने यह भी कहा कि संन्यास का मार्ग कठिन है, लेकिन यदि हम सच्चे हृदय से प्रयास करें तो हम अपने जीवन में संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। जो मनुष्य अपने प्रेम को भगवान में लगाता है, वही संसार के बंधनों से मुक्त होता है। इस वाक्य का सरल अर्थ है कि प्रेम ही वास्तविक मुक्ति का माध्यम है। अंत में श्री रामकृष्ण का यह उपदेश हमें एक गहरा ध्यान देने लायक संदेश देता है कि चाहे हम किसी भी अवस्था में हों, हमें अपने मन को शांति और ईश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। यही वास्तविक संन्यास है। आइए इस गहरे और महत्वपूर्ण अध्याय से प्रेरणा लेते हुए हम अपने जीवन में संतुलन और शांति की दिशा में आगे बढ़ें। यह ज्ञान न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध करेगा, बल्कि हमारे आध्यात्मिक विकास को भी दिशा देगा। आइए अब हम रामकृष्ण कथामृत के इस विशेष अध्याय की गहराई में उतरते हैं, जहां समर्पण और सेवा के महत्व का वर्णन किया गया है। इस अध्याय को सुनकर जो ज्ञान प्राप्त होगा, वह आपकी आत्मा को छू जाएगा और आपके जीवन में एक नई दिशा प्रदान करेगा। श्री रामकृष्ण परमहंस ने जीवन भर समर्पण और सेवा की भावना को अपने अनुयायियों में जगाया। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा समर्पण तभी होता है जब हम अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर के चरणों में आत्मसमर्पण करते हैं। ईश्वर के प्रति यह समर्पण मनुष्य को उसकी सच्ची प्रकृति का बोध कराता है और उसे ईश्वर के निकट ले जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य अपने अहंकार को त्याग नहीं देता, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। आइए अब हम सेवा के महत्व पर ध्यान दें। सेवा का मतलब केवल भौतिक कार्य करना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की एक गहरी आवश्यकता है। सेवा करने से मनुष्य का हृदय पवित्र होता है और उसमें करुणा और दया का संचार होता है। श्री रामकृष्ण के अनुसार सेवा ही सच्चा धर्म है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तब हम वास्तव में ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो इस पूरे ग्रंथ का सबसे गहरा रहस्य है। श्री रामकृष्ण ने कहा कि किसी भी कर्म में समर्पण की भावना होनी चाहिए, चाहे वह एक छोटा कार्य हो या बड़ा। जब हम उसे ईश्वर को समर्पित करके करते हैं, तब वह कार्य पूजा बन जाता है
इस समर्पण ही हमें कर्म बंधन से मुक्त करता है और मोक्ष का द्वार खोलता है। आगे सुनिए, क्योंकि अगला भाग और भी गहरा है। श्री रामकृष्ण ने एक कहानी सुनाई जो इस शिक्षा को और भी स्पष्ट करती है। एक भक्त ने एक साधु से पूछा, भगवान की सेवा कैसे की जाए? साधु ने उत्तर दिया, जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, उसी प्रकार हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस कहानी का संदेश है कि हमें बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम और समर्पण से सेवा करनी चाहिए। यह अध्याय खास है क्योंकि इसमें वो शिक्षा है जो आपका जीवन बदल सकती है। आज की व्यस्त जीवन शैली में जब हम अपने जीवन को समर्पण और सेवा के माध्यम से सजाते हैं, तब हम सच्ची शांति और संतोष पाते हैं। हमारे समाज में भी यदि हम अन्य लोगों के प्रति सेवा की भावना रखें, तो यह समाज की बेहतरी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। श्री रामकृष्ण की ये बातें आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थी। आज के आधुनिक युग में जब हर कोई अपनी व्यक्तिगत उन्नति के पीछे भाग रहा है, तब समर्पण और सेवा की भावना हमें आत्मा की सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाती है। याद रखें, योग कर्मसु कौशलम, योग का अर्थ है कर्म में कुशलता। जब हम समर्पण और सेवा की भावना से कर्म करते हैं, तब हम अपने कर्म में दक्षता प्राप्त करते हैं और जीवन के सच्चे अर्थ को समझते हैं। इस अध्याय का समापन करते हुए आइए हम सभी अपने दिल में समर्पण और सेवा की भावना को जागृत करें। यह भावना न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध करेगी, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेगी। रामकृष्ण कथामृत के इस गहन अध्याय की यह यात्रा हमें इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर दिव्यता की ओर अग्रसर करती है। अब अगले अध्याय की और भी गहरी शिक्षाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। रामकृष्ण कथामृत एक अद्भुत ग्रंथ है जो श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन और उनके आध्यात्मिक विचारों को सजीव करता है। ये ग्रंथ केवल धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन को गहराई से समझने की दृष्टि प्रदान करता है। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। 1. सादा जीवन, उच्च विचार। श्री रामकृष्ण ने सरलता के साथ जीवन जीने का महत्व समझाया है। उनका जीवन स्वयं एक उदाहरण है कि सादगी में ही सच्ची खुशी है। इसे अपनाने के लिए आप अपने जीवन की जटिलताओं को कम करें, अनावश्यक वस्त्र और भौतिक वस्तुओं पर ध्यान न दें। 2. भक्ति की ताकत। रामकृष्ण जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति में अनंत शक्ति है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि हर कार्य में अपनी पूरी निष्ठा लगाना है। अपने दैनिक जीवन में इसे अपनाने के लिए अपनी दिनचर्या में कुछ समय प्रार्थना और ध्यान के लिए निकालें। 3. स्वयं को जानो। आत्मज्ञान का संदेश रामकृष्ण के उपदेशों का मूल है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने भीतर का अवलोकन करें, आत्ममंथन करें और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें। 4. धर्म और आध्यात्म का संतुलन। रामकृष्ण के अनुसार धर्म का पालन और आध्यात्मिकता का विकास दोनों साथ चलने चाहिए। अपनी आस्था को अपने कार्यों के माध्यम से प्रकट करें। 5. समर्पण और प्रेम। रामकृष्ण ने प्रेम को सर्वोच्च स्थान दिया। यह प्रेम केवल मनुष्य के प्रति नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पण के रूप में होना चाहिए। इसे अपनाने के लिए अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें और जीवन में हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करें। आपने यह पूरा ग्रंथ सुना, यह कोई छोटी बात नहीं है। आपकी ये श्रद्धा, ये धैर्य, यही सनातन की असली ताकत है। जाने से पहले मुझे बताइए, नीचे कमेंट में कम से कम एक विचार लिखिए जो आपके दिल को छू गया। कोई शिक्षा जो आपकी सोच बदल दे, कुछ जो आप अपने जीवन में अपनाना चाहें। आपकी बात किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। और अगर इस ग्रंथ ने आपको कुछ नया सिखाया, एक नई दृष्टि दी, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत हो। सनातन के दर्शन को पूरी दुनिया तक पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है। लाइक कीजिए ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब कीजिए सनातन ऑडियो लाइब्रेरी को और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई नया ग्रंथ न छूटे। हम हर दिन सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों का सारांश लेकर आते हैं, इस विश्वास के साथ कि यह ज्ञान जब दुनिया तक पहुंचता है तो जीवन बदलता है। आइए मिलकर सनातन के दर्शन को पूरी दुनिया में फैलाएं। अगले ग्रंथ में मिलते हैं।
ओ शांति, शांति, शांति।